हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार ऑनलाइन एकेडमी। यह वीडियो आगामी बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा एवं एसआई प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, जिसमें समान अध्ययन के अलग अलग खंडों का संभावित प्रश्न तैयार किया गया है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है समान अध्ययन। इससे संबंधित कुछ संभावित प्रश्न मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? ए, वार्षिक वित्तीय विवरण। बी, विनियोग विधेयक। सी, बजट। डी, भारत की संचित निधि। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, संपत्ति का अधिकार एक ए, मौलिक अधिकार है। बी, नैसर्गिक अधिकार है। सी, वैधानिक अधिकार है। डी, कानूनी अधिकार है। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है वैधानिक एवं कानूनी अधिकार दोनों है। नेक्स्ट, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हों तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह ए, लोकसभा के विचार विमर्श में भाग ले सकते हैं। बी, सदस्य के रूप में सदन के समक्ष किसी प्रस्ताव पर मतदान कर सकते हैं। सी, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने का अधिकार नहीं रखते हैं। डी, मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। बी, विधि मंत्री। सी, प्रधानमंत्री। डी, उपराष्ट्रपति। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती हैं। दूसरा, परिषदें भारतीय संघ अवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती हैं। तीसरा, अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में किया गया है। कूट ए, केवल एक। बी, केवल 2 और 3। सी, केवल 1 और 2। डी, 1, 2 और 3। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, निम्न विधेयकों में से किसी एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। ए, संविधान संशोधन विधेयक। बी, वित्त विधेयक। सी, धन विधेयक। डी, साधारण विधेयक। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए, ऊर्जा संरक्षण। बी, बर्नौली सिद्धांत। सी, अवोगाद्रो अवधारणा। डी, संवेग संरक्षण। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि ए, अल्कोहल ऊष्मा का बेहतर संचालक होता है। बी, अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है। सी, अल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है।
डी अल्कोहल का विषय उत्पादन पारा से अधिक होता है। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित करता है। ए डिजिटल कंप्यूटर, बी एनालॉग कंप्यूटर, सी हाइब्रिड कंप्यूटर, डी सुपर कंप्यूटर। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। ए अभिविन्यास से, बी आकृति से, सी अमाप से, डी चक्रण से। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ए रेटिनॉल जीरोफथैल्मिया, बी थायमिन बेरीबेरी, सी साइनोकोबालमैनिन रक्तलाप्तता, डी आर्गोकैसिफेरॉल रिकेट्स। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी युग्म सुमेलित हैं। नेक्स्ट, निम्न में ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है। ए क्लोरोक्वीन, बी पैरासीटामोल, सी क्लोरेमफेनिकॉल, डी जाइलोकेन। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 29 जुलाई 2019 को विश्व बाघ दिवस के अवसर पर बाघों की गणना के चौथे चक्र के आंकड़े जारी किए गए। दूसरा, इस रिपोर्ट के अनुसार बाघों की संख्या में 33% की वृद्धि विभिन्न चक्रों के बीच दर्ज अब तक की सर्वाधिक वृद्धि है। तीसरा, इस चक्र की मूल्यांकन प्रबंधन रिपोर्ट के तहत किसी भी बाघ अभयारण्य को खराब रेटिंग नहीं दी गई है। कूट ए केवल 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, LB1 ब्लैक होल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मिल्की वे आकाशगंगा में स्थित कृष्ण विवर की खोज नासा के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में की गई। दूसरा, यह सूर्य से लगभग 70 गुना बड़ा है। तीसरा, एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में LB1 की खोज एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो यह प्रमाणित करती है कि अति विशालकाय तारकीय ब्लैक होल की मौजूदगी मिल्की वे गैलेक्सी में भी है। कूट ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, बैंकों के विलय के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ बैंक जिनका विलय किया गया है, दूसरे तरफ जिनमें विलय किया गया है। पहला, सिंडिकेट बैंक केनरा। दूसरा, आंध्रा तथा कॉरपोरेशन बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक। इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। ए केवल 1, 2 और 3,
बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2, 3 और 4, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, किस राज्य में देश के पहले पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोलने के लिए मंजूरी दी गई है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी झारखंड, डी राजस्थान, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, हाल ही में चेनानी नसनी सुरंग, एक बार क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। हाल ही में चेनानी नसरी सुरंग का नाम बदलकर रखा गया है? ए महात्मा गांधी, बी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डी सुषमा स्वराज, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, थोक मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला हेतु किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्य समिति का गठन किया गया है? ए सुरेश चंद्र, बी सुशील चंद्र, सी गणेश चंद्र, डी रमेश चंद्र, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, किस देश के राज्य मंत्री ने कोरोना वायरस से खराब हुई अर्थव्यवस्था के कारण आत्महत्या कर ली? ए ब्रिटेन, बी इटली, सी फ्रांस, डी स्पेन, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है जर्मनी। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के अनुसार जम्मू कश्मीर के में कितने साल से रहने वाले नागरिक डोमिसाइल के हकदार होंगे? ए 10 साल, बी 15 साल, सी 20 साल, डी 25 साल, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, भारतीय धातु शिल्प के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए वाराणसी की धातु शिल्प कला को वर्ष 2016 में भौगोलिक उपदर्शन की मान्यता दी गई। बी भारत में लोकप्रिय धातु शिल्प से संबंधित कार्य उत्तर प्रदेश के टीकमगढ़ में प्रचलित हैं। सी तिरुवनंतपुरम तथा हरियाणा के सोनीपत तांबे, कांसे तथा पीतल की धातु पर की जाने वाली शिल्प कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं। डी रायगढ़ रथों एवं पहियों वाले पीतल के घोड़े के लिए प्रसिद्ध है। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्न में से किस बादशाह के दरबार से संबंधित था? ए नवाब असफुद्दौला, बी गयासुद्दीन बलबन, सी मोहम्मद शाह रंगीला, डी कुतुबुद्दीन ऐबक, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? ए प्रसेनजित, बी उदयन, सी चंद्रप्रद्योत, डी बिंबिसार, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। दूसरा, मनसबदार आनुवंशिक अधिकारी होते थे। तीसरा, मनसबदार के 3 वर्ग थे। चौथा, दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था। कूट ए केवल 1 और 3,
बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ग्रामपंथियों के प्रभावाधीन आया। ए 1992 के बाद, बी 1892 के बाद, बी 1909 के बाद, सी 1914 के बाद, डी 1919 के बाद, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है 1906 के बाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नरसी सालू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालू वंश का आरंभ किया। बी, वीर नरसिंह ने अंतिम सालू शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। तीसरा, वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। चौथा, कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत देव राय थे। कूट ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1 और 4, डी 1, 2, 3 और 4, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड डलहौजी, सी विलियम बेंटिंक, डी लॉर्ड ऑकलैंड, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, निम्नांकित में किसका सुमेलित नहीं है? ए 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, बी 1905 बंगाल विभाजन, सी 1909 मार्ले मिंटो सुधार, डी 1930 असहयोग आंदोलन, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को समझाया था कि वे ए स्वतंत्रता प्रदान करने के कार्य को स्थगित करें, बी जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, सी नेहरू एवं जिन्ना के साथ साथ सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, डी सेना को कुछ समय के लिए अधिकार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करें, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? ए चार्टर एक्ट 1793, बी चार्टर एक्ट 1813, सी चार्टर एक्ट 1853, डी चार्टर एक्ट 1833, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा? ए मुंशी प्रेमचंद, बी फणीश्वर नाथ रेणु, सी नागार्जुन, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट, निम्न भक्ति संतों को सही कालक्रम अनुसार अनुक्रम चुनिए। ए कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई, बी कबीर, चैतन्य, गुरु नानक, मीराबाई, सी कबीर, मीराबाई, चैतन्य, गुरु नानक, डी गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई, कबीर।
ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? ए, वायुमंडलीय संघटन, बी, तापीय अवस्थाएं, सी, बर्फ छत्रकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति, डी, ओजोन की उपस्थिति। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? ए, संगमरमर, बी, क्वार्टजाइट, सी, स्लेट, डी, ग्रेनाइट। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, टर्की के उत्तर में है? ए, काला सागर, बी, कैस्पियन सागर, सी, लाल सागर, डी, भूमध्य सागर। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, चिल्का झील जहां स्थित है वह है? ए, कर्नाटक तट, बी, मालाबार तट, सी, गोलकुंडा तट, डी, कोंकण तट। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई, इसका सही उत्तर है उत्तरी सरकार तट। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था? ए, अरब सागर का, बी, हिंद महासागर का, सी, बंगाल की खाड़ी का, डी, इलाहाबाद में गंगा यमुना और पौराणिक नदी सरस्वती के संगम का। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? ए, बेल्लारी कर्नाटक, बी, जैसलमेर राजस्थान, सी, जोधपुर राजस्थान, डी, लेह जम्मू कश्मीर। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि? ए, गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है, बी, जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, सी, मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है, डी, ब्याज दर बढ़ती है। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय है? ए, सोने की व्यापार, बी, विदेशी मुद्रा की नीलामी करना, सी, शेयर बाजार का नियमन करना, डी, आयात निर्यात को प्रोत्साहित करना बाजार मूल्य पर। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई, इसका सही उत्तर है सिक्योरिटीज में व्यापार करना। नेक्स्ट, नगरीकरण के कारणों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला, ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास की ऊंची दर। दूसरा, शहरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या। तीसरा, औद्योगिकरण की ऊंची दर। चौथा, ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचा जीवन स्तर। कूट ए, केवल 1, 2 और 3, बी, केवल 2, 3 और 4, सी, केवल 1, 2 और 4, डी, 1, 2, 3 और 4। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में डाकघरों की संख्या 1.5 लाख से अधिक है। दूसरा, भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL का गठन वर्ष 1997 में हुआ। तीसरा, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई का गठन वर्ष 2000 में हुआ। कूट A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1, D 1, 2 और 3, E इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर C। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अपस्फीति का उपयुक्त वर्णन करता है? A, यह दूसरी मुद्राओं की तुलना में मुद्रा मान में अचानक आई गिरावट है। B, यह माल तथा सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में आई सतत गिरावट है। C, यह अर्थव्यवस्था के वित्तीय तथा वास्तविक क्षेत्रों में आई सतत मंदी है। D, यह मुद्रास्फीति दर में एक निश्चित समय अवधि में आई गिरावट है। E, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर B। नेक्स्ट, सरकारी बजट को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है? A, नीति आयोग, B, भारतीय रिजर्व बैंक, C, संसद, D, वित्त आयोग, E, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर E। इसका सही उत्तर है वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषक नहीं है? A, जस्ता, B, सल्फर डाइऑक्साइड, C, निकेल, D, तांबा, E, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर B। नेक्स्ट, ऊर्जा संकट से तात्पर्य है? A, जल विद्युत की कमी, B, तापीय ऊर्जा की कमी, C, ज्वारीय ऊर्जा में कमी, D, कोयला तथा पेट्रोल जैसी जीवाश्म ईंधन को समाप्त होने का खतरा, E, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर D। नेक्स्ट, पेड़ पौधों और जंतुओं की सर्वाधिक विविधता विशेषता है? A, शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन की, B, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन की, C, सवाना की, D, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की, E, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर B। नेक्स्ट, चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है? A, नाभिकीय दुर्घटना, B, अम्लीय वर्षा, C, भूकंप तरंग, D, ज्वालामुखी विस्फोट, E, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर A। नेक्स्ट, विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन स्थित है? A, अमेरिका में, B, जर्मनी में, C, जापान में, D, फ्रांस में, E, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर E। इसका सही उत्तर है कोच्चि, भारत। नेक्स्ट, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? A, मरुस्थल, B, पर्वत, C, महासागर, D, वन, E, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर C।